सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। आज मैं 2 प्रसंगों का मार्गदर्शन करूंगा। पहला ये है कि भजन में जब आप भगवान का नाम जप करते हैं या भजन करते हैं तो मन में जो गलत गलत विचार आते हैं, ये क्यों आते हैं? और मैं आपको ऐसा एक दिव्य पाठ बताऊंगा जिसको करने से रोज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ उस पाठ को कर रहे हैं तो किसी भी मनवांछित फल की प्राप्ति उस पाठ से हो जाती है। नित्य आपको करना है। तो पहले मैं मार्गदर्शन करूंगा कि आप जब जप कर रहे होते हैं भगवान का, जब आप नाम स्मरण कर रहे होते हैं, या तो आप माला से कर रहे हैं ध्यानपूर्वक, तो आप देखना कि आपके मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं। सब साधकों के साथ ये नहीं होता है, कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है कि बहुत गलत गलत विचार उनके मन में आते हैं जब वो जप कर रहे होते हैं। तो उन विचारों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। वो विचार आ नहीं रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। क्योंकि जब आप जप करते हैं तो वो अंतःकरण को साफ करता है। बहुत पुराने, कुछ इस जन्म के होते हैं, कुछ पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, तो वो आते रहते हैं, वो भागते हैं। जब वो भागते हैं तो वो मन में आते हैं, मन में आके फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब आते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये आ रहे हैं। नहीं, आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। आप निर्भय होकर नाम में लगे रहिए, इस पर विशेष ध्यान दें आप। वो आ नहीं रहे होते, वो जा रहे होते हैं, क्योंकि मन में आते हैं वो। जैसे आपके चित्त में वो पिछले जन्म का संस्कार होता है, और जब आप जप करते हैं तो वो व्याकुल होने लगता है, तो वो मानस पटल पर दिखाई देता है। दिखाई देने से हम व्याकुल हो जाते हैं भय से। हमें बिल्कुल उसका चिंतन नहीं करना, हमें ये बात समझनी होगी वो जा रहा है, नष्ट हो रहा है। और जितनी बार संस्कार होगा उतनी बार वो आएगा, बार बार आ सकता है। तो आप बिल्कुल भयभीत ना हो, निष्ठा से आप नाम जप करते रहें। वो नष्ट हो रहा है, जो भी नष्ट होता है वो एक बार दिखाई देता है मानस पटल पर। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये सब विचार आ रहे हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, नाम जप बंद कर देते हैं। बिल्कुल आप निर्भय रहिए, आप नाम जप में लगे रहिए दृढ़ता से। वो आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। कोई भी साधक हो, कहीं भी हो, प्रारंभ में जब नाम जप किया जाता है तो मैंने कहा था वो पूर्व जन्म के संस्कारों को मिटाता है। जब वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को मिटाता है तो वो संस्कार एक बार मानस पटल पर आके हमें दिखते हैं जप के समय। और जब जप के समय में हमें वो संस्कार दिखते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। हो सकता है एक ही संस्कार, एक ही विचार कई बार आपके मन में आए, कोई गंदी भावना हो या कोई सांसारिक भावना हो हो सकता है कई बार आपके मानस पटल पर आए, लेकिन आप भयभीत ना हो। कुछ भी आ सकता है, वो संस्कार कैसा भी हो सकता है। जैसे स्वप्न में देखना, आप स्वप्न कई तरह के होते हैं, कभी कभी बहुत डरावना, कभी कभी बहुत गंदा, कभी कभी बहुत अच्छा। इसी प्रकार जप के समय साधक के मानस पटल पर कोई भी शुभ या अशुभ संस्कार आ सकते हैं। उस समय आप भयभीत ना हो, बहुत एकाग्रचित होकर आप जप में मन लगाएं। और इस बात को जो मैं बता रहा हूँ इसको बार बार ध्यान करें कि ये हमारे अंदर नहीं है, ये जा रहा है, नष्ट हो रहा है। नाम भगवान हमें पवित्र कर रहे हैं। साधक को ऐसी भावना करनी चाहिए। देखिए, अगर आप भयभीत हो गए और इस बात को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर धीरे धीरे जप में आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी। बिल्कुल आप परेशान ना हो, वो जप आपको निर्मल कर रहा है। इसलिए उपासक को ऐसी ही भावना बनानी चाहिए, बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। निश्चित मानिए वो जप आपके जितने भी मलिन संस्कार हैं उनको नष्ट कर रहा है, निर्मल बना रहा है। जब हृदय निर्मल हो जाता है
फिर उसका भजन में मन लगने लगता है, फिर बहुत अच्छे अच्छे भाव आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे इष्ट देवता का रूप आने लगता है। कुछ नहीं है, कुछ भी प्राप्त, बाहर से कोई वस्तु आपको नहीं मिली, लेकिन अंदर से प्रसन्नता रहने लगती है। तो आप लगे रहें। अब मैं आपको बताऊंगा एक दिव्य पाठ की। श्री रामचरितमानस में आप उत्तरकांड के दोहा नंबर 13 से वो पाठ प्रारंभ होता है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाए प्रभु। ये पाठ है, मैंने शुरुआत की 2 पंक्ति कही हैं सिर्फ, इसमें ऐसे ही चौपाई 10 से 15 हैं। ये पाठ है, 5 मिनट का पाठ है मात्र। ये पाठ अगर आप रोज़ कर रहे हैं शिव जी के मंदिर में, क्योंकि ये शिव जी ने स्तुति की है भगवान श्री राम की, ये पाठ हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। आप विश्वास करें, ये पाठ आपको नित्य, इसका कोई नियम नहीं है, आपको जाके सिर्फ शिव जी के मंदिर में ये रोज़ करना है। जो भी आपकी हृदय की कामना है वो निश्चित पूर्ण हो जाएगी। श्री रामचरितमानस में ऐसे अद्भुत अद्भुत पाठ हैं जिनको कई साधक कर रहे हैं और उनको बहुत लाभ है। आप विश्वास करें, इस पाठ को आप जरूर करें। कोई भी मनोकामना आपकी संसारिक है वो निश्चित ये पाठ पूरी करेगा। ये भगवान शिव ने श्री राम की स्तुति की है, भगवान शिव जी के मुखारबिंद से निकले हुए ये शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस पाठ को करें, अवश्य करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो श्री सीताराम सरकार की जय।